नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनुच्छेद 14 के बारे में, यानी कि आर्टिकल 14 के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। यूजुअली आपने इसे ऐसे पढ़ा होगा कि विधि के समक्ष समानता या फिर विधियों का समान संरक्षण। लेकिन क्या आपने ये समझा है कि ये जो आर्टिकल है वो असमानता द्वारा समानता स्थापित करता है, यानी कि लोगों में विभेद करता है, लोगों में भेदभाव करता है, ताकि उसमें समानता स्थापित की जा सके। ठीक है, इस वीडियो में इस चीज़ को जानेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी मैंने बनाया है खुद से, तो आप ये एग्जाम्पल समझने के बाद में ये आर्टिकल कभी याद करना नहीं पड़ेगा, कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक केस के बारे में, जो कि FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस 1951 के बारे में, जो कि आर्टिकल 14 से जो है रिलेट करता है। तो अब समझते हैं इस आर्टिकल को। तो विधि के समक्ष समानता, तो ये जो शब्द है यहाँ तक विधि के समक्ष समानता, ये लिया गया है ब्रिटेन से, जो कि कहता है कि सभी के लिए विधि समान होगी। ठीक है, कोई भी हो, महिला पुरुष या कोई भी हो, सभी के लिए विधि जो है समान रहेगी। यहाँ तक कहा जाता है विधि के समक्ष समानता। लेकिन जो ये वर्ड है विधियों का समान संरक्षण, ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, USA से लिया गया है, जो कहता है कि विधि जो है वो अलग अलग परिस्थिति में लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, ताकि उनमें जो है समानता स्थापित की जाए। तो ये जो विधि के समक्ष समानता, ये नकारात्मक संबंध के लिए, जो विधि का समान संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण, ये है सकारात्मक संबंध के लिए, यानी कि ये पॉजिटिव है। इसे आप समझ नोट कर लीजिएगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है नकारात्मक संबंध के लिए, विधियों का समान संरक्षण USA से लिया गया है सकारात्मक संबंध के लिए। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए विधियां समान होंगी प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो। विधियों का समान संरक्षण, अलग अलग परिस्थिति में विधियां अलग अलग हो सकती हैं, ताकि समानता सुनिश्चित हो। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक टिकट काउंटर है। ठीक है, कहीं पे एक टिकट काउंटर है जहाँ पर लाइन लगी हुई है। यहाँ पर विधि यह है कि किसी को भी टिकट लेनी है तो लाइन में लगेगा। ठीक है, यह है विधि। यहाँ पे समानता सुनिश्चित हो रही है कि सभी लोग लाइन में लगेंगे अगर टिकट लेनी है तो। यह है विधि। यहाँ तक आ जाता है विधि के समक्ष समानता। ये जो एग्जाम्पल लिया है ना मैंने, कि सभी के लिए विधि समान होगी, किसी को टिकट लेनी है तो लाइन में लगेगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, कोई अलग लाइन में नहीं लगेगा या किसी को अलग से टिकट नहीं मिलेगी। नकारात्मक संबंध यहाँ पे आ रहा है, यह है ब्रिटेन से। ठीक है, यहाँ तक ये एग्जाम्पल है ब्रिटेन का। ठीक है, अगर हम इसे और डेप्थ में जाएं कि लोगों को और अधिक समानता अच्छे से सुनिश्चित की जाए, तो हम बना देते हैं 4 टिकट काउंटर बना देते हैं यहाँ पे। तो ये जो टिकट काउंटर है, ये है बच्चों के लिए। ठीक है, ये है टिकट काउंटर है महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए। ये टिकट काउंटर है पुरुषों के लिए। ये टिकट काउंटर है सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए टिकट काउंटर है। तो क्या समानता सुनिश्चित हो रही है? देखिए, समानता यहाँ पे भी सुनिश्चित हो रही है, यहाँ पे भी सुनिश्चित हो रही है। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये है USA का। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग परिस्थिति में विधियाँ अलग अलग हो रही हैं, लेकिन समानता फिर भी सुनिश्चित हो रही है। ठीक है, लोगों की उनकी स्थिति के हिसाब से महिलाओं को अलग लाइन बना दी जा रही है महिलाओं के लिए, लेकिन वो अभी भी लाइन में लग रही है। ठीक है, रूल ये है कि टिकट काउंट, अगर आपको टिकट लेनी है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पे सभी लाइन में लग रहे हैं, सभी को टिकट भी मिल रही है, लेकिन उनकी परिस्थिति के हिसाब से उनके लिए लाइन अलग अलग बना दी गई है। यहाँ पे अभी भी समानता सुनिश्चित की जा रही है, यहाँ पे समानता अभी भी सुनिश्चित हो रही है। लेकिन कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर है समाज के लिए, वो है USA की। ठीक है, यहाँ पे समानता सभी के लिए सुनिश्चित हो रही है उनकी परिस्थिति के अनुसार। तो ये आ जाता है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो यहाँ पे आ जाता है विधियों का समान संरक्षण, जो कि USA से लिया गया है। अलग अलग परिस्थिति में विधियां अलग अलग हो सकती हैं, ताकि समानता सुनिश्चित हो। ठीक है, अब हम समझते हैं FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस 1951। तो ये एक केस है FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस 1951। ठीक है, इसमें भी यही बात कही गई है कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जो भेदभाव कर रहे हैं, उसका जो टारगेट है उसके बीच में एक नेक्सस, एक संबंध होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम भेदभाव कर रहे हैं कि लोगों के लिए अलग अलग लाइन बना रहे हैं, अलग अलग टिकट काउंटर के हिसाब से। यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, और सीनियर सिटीजन्स है। विकलांगों के लिए एक लाइन बना सकते हैं। तो ये अगर आप भेदभाव कर रहे हैं इनमें, यानी कि यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, पुरुष भी हैं, और यहाँ पे विकलांग लोग भी हैं, सभी हैं। आप इन सभी में भी भेदभाव कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या एम है? उसके जो एम है ना, वो समानता के लिए होना चाहिए, यानी कि समानता सुनिश्चित होनी चाहिए भेदभाव के द्वारा। इन सभी में हमने भेदभाव किया, इन सभी के लिए अलग अलग लाइन बनाई, लेकिन क्या उन लाइनों से जो अलग लाइन बना रहे हैं, या फिर जो अलग टिकट काउंटर में जो अलग अलग लाइनें बना रहे हैं, क्या उनसे समानता सुनिश्चित हो रही है? इसके बीच में एक संबंध होना चाहिए, है ना। तो अगर इस तरीके से होना चाहिए, अगर आप कुछ ऐसा करें इसमें से
एक लाइन और बना दी, एक टिकट काउंटर और बना दी, मान लीजिए एक टिकट काउंटर बना दिया आपने, और यहाँ पे कह दिया कि इस साइड में मुस्लिम खड़े होंगे, इस साइड में हिंदू खड़े होंगे, तो ये समानता तो नहीं हुई ना। अभी मुस्लिम और हिंदू में यहाँ पे मान लीजिए मुस्लिम है इस एरिया में या इस लाइन में, तो इसमें महिलाएं भी हैं, बच्ची भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं और विकलांग भी हैं, पुरुष भी हैं। तो यहाँ पे समानता कैसे सुनिश्चित हो रही है? इन दोनों को कंबाइन कर दें तो भी वही ग्रुप बनेगा, वही कैटेगरी होगी, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, विकलांग। तो ये वाला एरिया गलत होगा। आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जो है समानता सुनिश्चित यहाँ पे नहीं हो पा रही है। हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए अलग लाइन बना दें, बच्चों की कैटेगरी के लिए समानता अलग सुनिश्चित हो, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के अलग, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग और विकलांगों के लिए अलग। ये केस है FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस 1951। ठीक है, यानी कि ये था आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14। तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।